हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल ड्रीमर एकेडमी। ड्रीमर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक वेलकम है बाबू। फटाफट से लाइव सेशन में आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले कि जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 के मैथ्स के बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं वह एक बार जरूर ड्रीमर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को शेयर भी कर दीजिए बाबू। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। चलिए पहले क्वेश्चन से हम आज की क्लास को बेहतरीन तरह से स्टार्ट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दीजिए ताकि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 में एक सीट फिक्स कर सके। चलिए पहले क्वेश्चन से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन वेरी इजी है, लेकिन क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए और देन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। करा यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 12% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। सबसे पहले तो हम जानेंगे बाबू कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और ये भी क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को कितने इंक्रीज कर रहे हैं, 12% इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। 12% की वृद्धि कर रहे हैं। यदि दो साइड होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत में वैसे कितने साइड, 4 साइड हो जाएगा, लेकिन एक साइड को लंबाई बोलती है दूसरे को चौड़ाई। तो दोनों में क्या करेंगे, 12% की वृद्धि करेंगे तो 112 बटे कितना हो जाएगा बाबू, 100। फिर दूसरे में भी 112 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 112 मल्टीप्लाई 112 कर देते हैं। 12 दूना कितना बाबू, 24, यहां से 2 2 1 1 2 1 1, यहां से 4 हो जाएगा, यहां से 4 4 1 5 2 और 1, 125 44 हो गया। 125 125 44 हो गया और डेसिमल दे दीजिए 100 का बटे में 100। अब यहां पर क्या किए बाबू, ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपका, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। 100 को डेसिमल में चेंज कर दिया। अब इससे देखेंगे कितना इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि क्षेत्रफल प्रतिशत है, यानी उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब 100 से कोई 125.44% होना, यानी कितने का इंक्रीज हो जाएगा बाबू, 25.44% का क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था बाबू। आप लोग क्वेश्चन को फिर से देखिए, हम एक बार फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन बता देंगे। बहुत से स्टूडेंट लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सर एक बार और बता दीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 से 2 देखने को मिलेगा परसेंटेज से। इसी तरह का पैटर्न में देख रहे हैं हम बीपीएससी टीआरई 2 1 3, ये सारे क्वेश्चन को जब एनालाइज किए तो उसमें 1-2 क्वेश्चन इस पैटर्न पर था, तो हम सोचे कि 1-2 क्वेश्चन हम इस टाइप से कर दे। और बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने में रॉन्ग कर देते हैं, गलत कर देते हैं, इसीलिए हम सोचे इसको एक क्वेश्चन अपनी सीट में डाल दें। तो चलिए बाबू, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने की प्रतिशत वृद्धि होगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, प्रत्येक साइड कह रहा है लंबाई में 12% की वृद्धि करेंगे क्या होगा, 112 बटे 100, चौड़ाई में फिर 112 बटे 100। टोटल को मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, ऊपर वाले को 112 गुना 112, 125 44 होगा। और 100 जो है इसको आप डेसिमल के रूप में चेंज कर दिए तो 125.44। अब देखेंगे कि 100 से ये कितने इंक्रीज कर रहा है बाबू, इंक्रीज कितना कर रहा है, 25.4%, 25.44% का इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बहुत मजेदार है बाबू, दूसरा क्वेश्चन भी। चलिए क्वेश्चन को सर्वप्रथम राइट डाउन करते हैं। आप लोग भी एक एक क्वेश्चन को लिखिए बाबू। यदि एक सीट आप अपना फिक्स करना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको राइट डाउन कीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में क्या हो, हेल्प हो। चलिए बाबू क्वेश्चन 2 लिखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी लिखिए। 15 पुरुष एक कार्य को 15 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
क्वेश्चन को आप लोग भी राइट डाउन कीजिए बाबू। और 18 महिलाएं, 18 वोमेन की बात करते हैं, 18 महिलाएं उसी कार्य को उसी कार्य को उसी कार्य को उसी कार्य को 15 दिनों में 15 दिनों में 15 दिनों में पूरा कर सकती है, पूरा कर सकती है, पूरा कर सकती है। चलिए, वेरी गुड। उसके बाद कह रहा है पांच पुरुषों और 3 महिलाओं को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। चलिए बाबू, ऑप्शन भी आप लोगों के सामने है। 28.5/7, उसके बाद 25.5/7। चलिए, उसके बाद सी में है आपका 23.5/7, डी में है 27.5/7 और ई में है नन ऑफ दीज। चलिए बाबू, क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए तब बनेगा। बहुत स्टूडेंट बोलते सर अर्थमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है। भाई, अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन तो अधिक हम डाल रहे हैं, वैसे क्वेश्चन आपको मिक्स बनाना चाहिए। अर्थमेटिक्स और एडवांस दोनों लेके चलेंगे बाबू, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होने देंगे। चलिए, क्वेश्चन को रीड करते हैं बाबू। बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आपको अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। जो स्टूडेंट अभी लाइव क्लास में ऐड हो गए हैं वह जरूर अपना जो है कमेंट बॉक्स में एस लिखिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। बहुत स्टूडेंट देख रहे हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं बाबू, कमेंट भी कीजिए, ताकि आप लोगों के कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड आपको किया जाता है इस यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन 2 देखिए आपके स्क्रीन पर है बाबू कि 15 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और 18 महिला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। 5 पुरुषों और 3 महिलाओं को कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? आपके पास 5 ऑप्शन भी गिवन है। अब देखिए यहां पर आपको एफिशिएंसी निकाल लेना है कि एक पुरुष की एफिशिएंसी कितना है और एक महिला की एफिशिएंसी कितना है और टोटल वर्क कितना है। यदि ये तीनों चीज आपको डिसाइड हो गया तो यहां से आप जो आंसर आसानी से इसका निकाल सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए बाबू, इसको यदि सॉल्व करेंगे 15 पुरुष को क्या लिखेंगे, मेल एम लिख देते हैं। कितने दिन में बाबू? 12 डेज में। ये इक्वल हो जाएगा 18 ओमेन कितने दिन में? 15 दिन में। 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 चौका 12, 3 छा के 18, 2 दूना 4, 2 तिया 6। यहां से एफिशिएंसी निकल जाएगा m/w का 3/2। यहां से क्लियर हो गया, एक मेल का जो है, एक पुरुष की जो एफिशिएंसी है 3 है और एक ओमेन की जो एफिशिएंसी है वो 2 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे पढ़िए, आगे कह रहा है 5 पुरुषों और 3 महिलाओं को कार्य पूरा करने में कितने टाइम लगेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं बाबू, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकलेगा कैसे? 15 मेल गुना कितना? 12 डेज में करता है टोटल वर्क के लिए। मेल की एफिशिएंसी 3 है तो 15 त्या क्या कितना? 45 गुना 12। 45 गुना 12 क्या हो गया? ये टोटल आपका वर्क हो गया। अब इस वर्क को 5 पुरुष और 3 ओमेन जो है इस वर्क को कितने दिन में करेगा? एक पुरुष की एफिशिएंसी कितना है? 3, तो 5 का कितना हो जाएगा बाबू? 15 हो जाएगा। 5 का 15 प्लस 3 महिला है, एक महिला की एफिशिएंसी 2, तो 3 महिला की संख्या कितनी हो जाएगी? यहां देखिए
एक महिला की एफिशिएंसी 2, तो 3 महिला की एफिशिएंसी, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा बाबू 21 हो जाएगा एफिशिएंसी। तो 21 एफिशिएंसी के साथ 45 गुना 12 टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? देख लीजिए यहां बाबू, यहां से 3 से काटिए, 15 तिया 45 और 3 सतह 21, 15 बरा 180 बाबू, 180 बटे कितना 7 दे देंगे। चलिए 7 दूना 14, 2 तो आ रहा है सब में, एक बार और निकाल लीजिए, आंसर क्लियर हो जाएगा। तो यहां देखिए बाबू 40 हो गया, 7 पंच 35, 25.5 बटे कितना हो जाएगा 7 डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जिसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरह से सॉल्व किए हैं बाबू। आप लोग भी बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट किए सर ऑप्शन बी होगा। थैंक यू सो मच बाबू। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको सही अंडरस्टैंडिंग प्रत्येक क्वेश्चन का, क्या किस टाइप के क्वेश्चन टीआरई 4 में आने वाले हैं, सारी चीज की जानकारी इस वीडियो में आपको हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट पेन और पेपर लेके नहीं बैठे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाबू, ताकि आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में आपको हेल्प हो, वीडियो देखना नहीं पड़े। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 3 देख लीजिए क्या कह रहा है। एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई। वेरी गुड, बेची गई। और इससे उस पर 30% का लाभ, 30% का प्रॉफिट प्राप्त हुआ। प्रॉफिट क्या हुआ? प्राप्त हुआ। उसके अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए बाबू बेहतरीन सवाल है, और इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। 3:2, सेकेंड आपका है 4:3, थर्ड आपका है 2:1 एंड डी में है बाबू 3:1। चलिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं ये टेक्निक को देखेंगे। करा एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई और इससे उस पर 30% का लाभ प्राप्त हुआ। उसके अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल है बाबू, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को बार बार रीड कीजिए। ये आपका जो है डिस्काउंट का सवाल है, यानी वैसे बोल दिया जाए तो इसमें मिक्स सवाल कर दिया, प्रॉफिट लॉस का ही डिस्काउंट वर्जन का सवाल है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये तीनों का मिक्स फॉर्म आपको दिया गया है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को रीड करने पर क्या फाइंड होता है। एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई और इससे उस पर 30% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 30%। तो उसके अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको रेशियो क्या ज्ञात करना है, देख लीजिए, एमपी रेशियो सीपी ज्ञात करना है, ये आपको फाइंड करना है। अब जैसे हम एसपी की बात करते हैं बाबू, एमपी आपका 100 है। एमपी कितना है? 100 का 65% पर बेची गई, 65/100, तो 65 क्या हो गया? इसका एसपी हो गया। अब देखिए, और इसी उस पर 30% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बराबर कितना बाबू? 30%।
तो यहां से आप सीपी ज्ञात कर सकते हैं। सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 65 गुना बाबू 100 बटे कितना 130 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं बाबू सीपी बराबर एसपी गुना 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 पंच 65। तो यहां से क्या हो गया, 50 जो हो गया सीपी का वैल्यू हो गया। अब हमको चाहिए क्या, एमपी बटे सीपी चाहिए। एमपी कितना था बाबू 100 और सीपी कितना निकला 50, 50 दूना 100, 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 2:1 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन कितना स्टूडेंट बोले सर नहीं समझ में आया, फिर से समझ लीजिए बाबू। कह रहा एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई। कितने प्रतिशत पर, 65% पर बेची गई और इससे उस पर 30% का प्रॉफिट प्राप्त हुआ, तो उसके अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर यदि हम एसपी की बात कर देंगे बाबू, तो एमपी का कितना परसेंटेज, 65%। एमपी है कितना 100, 100 गुना 65 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 65 इसका एसपी हो गया। अब आपको दिया हुआ प्रॉफिट है 30%, प्रॉफिट कितना है 30%, सीपी ज्ञात कर लेंगे, एसपी गुना 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहां से देख लीजिए 65 गुना 100 बटे 130, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 13 पंच 65 और 5 गुना 10 50 हो गया। यहां से सीपी का भी वैल्यू निकल गया 50 और एमपी आपको 100 है, तो एमपी बटे सीपी का वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एमपी एंड कोस्ट, एमपी एंड सीपी का रेशियो आपको फाइंड करना है। एमपी है 100 बाबू और सीपी है 50, 50 गुना 100, 2:1, 2:1 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 2:1 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 4 भी बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 देख लीजिए, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, 7:9। यदि उनके वर्गों का योगफल, यदि उनके वर्गों का योगफल की बात कर देंगे, वर्गों का योगफल 8320 है, तो 8320 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है बाबू। आपके पास ऑप्शन भी गिवन है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 128 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपको है 228, तीसरा ऑप्शन है बाबू 120, डी में है आपका 124 और ई में है आपका नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बेहतरीन सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए बाबू, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:9 है। कितना है 7:9 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 8320 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। वेरी नाइस सवाल है। चलिए आप लोग इस सवाल को बना पाते हैं कि नहीं, नंबर्स के साथ आपका अच्छा रिलेशन है कि नहीं, ये सवाल इंडिकेट करेगा। कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स में पेन, पेपर और पेशेंस तीनों लेके बैठिए, तब जाके सवाल आपको बनेगा। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है बाबू, फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर है। पहला है 7x, दूसरा है 9x। मान लिए दो संख्याओं का जो अनुपात है, पहला है 7x, दूसरा 9x, उनके वर्गों का योगफल, उनके यदि स्क्वायर करेंगे, उसका यदि सम कह रहा है
7x का स्क्वायर करेंगे कितना 49 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 9x का स्क्वायर करेंगे तो 81 का एक्स स्क्वायर। दोनों को सम करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा 83 और 20 दिया हुआ है सवाल में। उसके बाद देख लीजिए दोनों को ऐड कर दीजिए बाबू। ऐड करने के दौरान क्या हो जाएगा 9 1 10 12 1 13, 9 1 10 12 1 13, 130 एक्स स्क्वायर बराबर 8320। यहां से आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आपको संख्या फाइंड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना देंगे बाबू 8320 बटे कितना 130, 13 से काटिए 8300, 832 को काट दीजिए, 13 छा के 78, 13 छा के 78। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 13 चौका 52, 64 आ गया बाबू। यहां से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा से निकालिए यहां से। यहां पर ही कर देते हैं x बराबर अंडर रूट कितना 64, जो 8 निकल गया। x का वैल्यू कितना निकल गया 8 निकल गया। अच्छा से देखिए x का वैल्यू कितना निकला बाबू 8। अब कह रहा है दोनों संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए, सम ऑफ टू नंबर। दोनों संख्या के योगफल 9 7 कितना 16x, 16x बाबू, और x का वैल्यू 8 है, तो 16 8 है कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, 128। यानी ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, कुछ नहीं था सवाल में। वेरी इजी सवाल है बाबू कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 83 20 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर है 7x, सेकेंड है 9x। फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर, सेकेंड का 9x का स्क्वायर करेंगे तो 81 का स्क्वायर हो जाएगा 8320। चलिए दोनों को ऐड करेंगे बाब 49 प्लस 81 130x स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 83 20 आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 83 20 बटे कितना 130, डिवाइड करेंगे 64 आएगा, और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। अब लास्ट लाइन को एक बार फिर से रीड कीजिए कि दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। दो संख्या का यदि सम करेंगे बाबू 7x प्लस 9x, सम कितना होगा 16x हो जाएगा। तो 16x और x का वैल्यू है 8, 16 मल्टीप्लाई 8 128 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू क्वेश्चन 5 को बेहतरीन तरह से आप लोग राइट डाउन कीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। इजी सवाल है बाबू, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन 5 को राइट डाउन करते हैं बेहतरीन तरह से। कह रहा है रुपया आपको दिया हुआ है 900 की धनराशि, 900 की धनराशि है बाबू, 900 की धनराशि के लिए 900 की धनराशि के लिए 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय को आप वर्ष में निकालेंगे। वर्षों में है ये दिया हुआ, वर्षों में कितने समय में रुपया 81 रुपया का ब्याज प्राप्त होगा। चलिए बाबू आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4, और डी में है बाबू 2, और ई में है नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। कह रहा है 900 रुपया है, कितना रुपया है बाबू 900 रुपया है। 900 रुपये की धनराशि के लिए 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में 81 रुपया का ब्याज आपको इंटरेस्ट प्राप्त होगा। आपको क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो डायरेक्ट आप टाइम बराबर फॉर्मूला ही जानते हैं बाबू,
टाइम टी बराबर फॉर्मूला एस आई गुना 100, सिंपल सवाल है, लास्ट एंड फास्ट करेंगे, उसके बाद पी गुना आर कर देंगे। एस आई कितना है बाबू 81 गुना 100, पी का वैल्यू कितना है देख लीजिए, पी का वैल्यू, पी है आपका 900 और आर का वैल्यू है 4.5। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 बार में, ये डेसिमल को रहेंगे 10, यहां 9 5 45, 5 दूना 10, यानी 2 ईयर्स इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बेहतरीन सवाल था, आज जितने 5 क्वेश्चन किए वह टॉप मोस्ट सवाल था बाबू। इस तरह के सवाल आपको बीपीएससी तैयारी 4.0 में अवश्य देखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।